आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया A1 न्यूज़ चैनल पर और मैं हूं विदुषी शर्मा। आज हम आपको लेकर आ गए हैं जयपुर के हॉलिडे इन होटल में, जहां पर ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम यानी कि GIBF द्वारा आयोजित किया जा रहा है बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड्स। और आज हम आपको बिजनेस के उन सितारों से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने फर्श से लेकर अर्श तक अपना नाम रोशन किया है। और आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आज हमारा जो इवेंट है वो स्पेसिफिकली स्टार्टअप बिजनेसमैन के लिए है। तो चलिए उनसे मिलते हैं। She is वंदना शर्मा from CCMA। ओके, तो सर यहाँ पर आपको आज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि वंदना जी जो है, शी इज़ द मोस्ट पावरफुल हीलर ऑफ ऑल टाइम्स एंड शी इज़ द सुपर वुमन ऑफ द 21st सेंचुरी। सो आज इनको अवार्ड मिल रहा है, तो ये हमारे लिए तो सबसे ज़्यादा प्राउड की बात है। एंड शी इज़ द इन्वेंटर ऑफ द मोस्ट पावरफुल हीलिंग टेक्निक विच इज़ नोन एज पावर ऑफ पावर्स। इट इज़ लिमिटलेस एंड इट कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। Oh, that's so amazing and मैम I wish you congratulations and आप हमेशा ऐसे अच्छा करते रहें। थैंक यू सो मच सर। ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम द्वारा नेशनल बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2022 का शानदार आयोजन जयपुर के हॉलिडे इन होटल में किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र कार्यक्रम में मौजूद रहे। इसके अलावा विशिष्ट अतिथि में जयपुर के बीजेपी सांसद रामचरण बोहरा सहित कई देशों के एम्बेसडर और हाई कमिश्नर कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस अवार्ड सेरेमनी में राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र ने द्वीप प्रज्वलित किया। इसके बाद गणेश वंदना और राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलराज मिश्र ने कहा कि MSME सेक्टर देश में सबसे ज्यादा लगभग 11 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। देश की GDP में 30% और विनिर्माण में 45% हिस्सेदारी इसी क्षेत्र की है। उन्होंने कहा, देश में इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता कौशल विकास के जरिए उद्यमशीलता को बढ़ावा देने की है। लोकल को ग्लोबल बनाने में देश के बड़े उद्यमी MSME के साथ मिलकर काम करें। उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए उद्यमियों को संकल्पित होकर कार्य करने का आह्वान किया। सभी को प्रणाम। ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम की ओर से आयोजित नेशनल बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2022 में आए हुए हमारे माननीय क्लॉडियो अंसोरेना राजदूत कोस्टारिका, माननीय श्री रोजर गोपाल जी हाई कमिश्नर ट्रिनिडाड एंड टोबैको, माननीय श्री जैसन हाल हाई कमिश्नर जमैका, मिस मेलेना रोजास मेडिना क्यूबा दूतावास, प्रतिनिधि हाई कमिश्नर नाइजीरिया, फोरम के अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र जोशी जी, फोरम की डायरेक्टर दीपाली गडकरी जी, समस्त पुरस्कार विजेतागण और यहाँ उपस्थित अन्य सभी गणमान्य भाइयों और बहनों, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, यह सुखद है कि ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम द्वारा व्यापार उत्कृष्टता के लिए बेहतरीन कार्य करने वाले व्यवसायियों का चयन कर उन्हें आज सम्मानित किया जा रहा है। मैं ऐसे सभी सम्मानित किए हुए व्यवसायी बंधुओं को हार्दिक बधाई देता हूं और उनके प्रति उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, शुभकामनाएं प्रदान करता हूं।
मैं सभी सम्मानित होने वाले योग्य व्यवसायियों को बधाई देता हूं और उनसे ये उम्मीद भी करता हूं कि अपने व्यवसाय की उत्कृष्टता के साथ वे देश और समाज के हित के लिए भी निरंतर कार्य करते रहेंगे। देश इस समय तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। निश्चित ही इसमें आप विभिन्न व्यवसायों से जुड़े उद्यमियों की ही प्रमुख भूमिका है। वैश्वीकरण के इस दौर में यह जरूरी भी है कि हम देश के संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करते हुए स्थानीय स्तर पर उत्कृष्ट उत्पाद ही तैयार नहीं करें, बल्कि उनके विपणन की भी कारगर नीति कार्य करें। भारत आरंभ से ही विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी रहा है। हमारे यहाँ शिक्षा का ध्येय भी सदा मनुष्य निर्माण का रहा है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा भी गया है, मनुरुभव, अर्थात मनुष्य बने। जिस प्रक्रिया से मनुष्य की इच्छा शक्ति के साथ दूसरों के लिए जीवन जीने का भाव आगे बढ़े, वही शिक्षा हमारे यहाँ सार्थक कही गई है। शिक्षा का अर्थ विद्यालय या महाविद्यालय में पढ़ाई करना ही नहीं है। शिक्षा माने जीवन पद्धति। हमारी जीवन पद्धति सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इसकी रही है, माने पूरा विश्व सुखी हो। उद्यमिता का आधार भी यही होना चाहिए कि हम जो कुछ कार्य करें उससे जीवन संपन्न हो, केवल अपना नहीं बल्कि दूसरों का भी। इसीलिए प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की पहल पर देश में उद्यमिता के जरिए ऐसी राहों के सृजन पर जोर दिया गया है जिससे नौकरी करने वाले ही नहीं, नौकरी देने वाले अधिकाधिक लोग तैयार हों, किए जा सकें, जिससे आत्मनिर्भर भारत का सही मायने में हम साकार उसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा था कि हमें ऐसी शिक्षा की जरूरत है जिससे चरित्र बने, मानसिक बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो और जिससे मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। मैं ये मानता हूँ कि औद्योगिकरण के जरिए ही कोई देश तेजी से विकास कर सकता है। औद्योगिकरण के अंतर्गत ऐसे क्षेत्रों पर हमें अधिक ध्यान देने की जरूरत है जिससे स्थानीय स्तर पर उपलब्ध प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग किया जा सके। हमारे औद्योगिकरण में इस बात पर भी ध्यान देने की अधिक जरूरत है कैसे हम पिछड़े वर्गों के कल्याण को भी सभी स्तरों पर सुनिश्चित करें। केंद्र सरकार ने पिछड़े वर्ग के लोगों की मदद के लिए महत्वपूर्ण पहल करते हुए वेंचर कैपिटल फंड बनाया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कर्ज की भी व्यवस्था की गई है। पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोगों को स्वयं को सशक्त बनाने के तहत व्यवसायिक उत्कृष्टता पुरस्कार भी दिए जा रहे हैं। जयपुर के बीजेपी सांसद रामचरण बोहरा ने कहा कि देश के अर्थव्यवस्था में एमएसएमई क्षेत्र के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए इसे सभी स्तरों पर प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। नेशनल बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड्स के इस भव्य और गरिमामय कार्यक्रम में मंच पर हमारे विशेष अतिथि हमारे राजस्थान के गवर्नर महामहिम कलराज मिश्र जी, ग्लोबल प्रेसिडेंट GIBF डॉक्टर जितेंद्र जोशी जी, डायरेक्टर दीपाली गडकरी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित
राजदूत विभिन्न कंट्री से और इस अवार्ड को प्राप्त करने आए हुए सभी एमएसएमई के सीईओज, सभी अतिथिगण, मैं सबसे पहले जयपुर का सांसद होने के नाते आप सबका जयपुर की इस गुलाबी नगरी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज सर्वप्रथम जो व्यापार में उत्कृष्ट काम कर रहे हैं और उस उत्कृष्ट काम को लेकर राजस्थान ही नहीं हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन करने में अग्रणी भूमिका एमएसएमई के माध्यम से निभा रहे हैं, मैं आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप इसी तरह काम करते रहे, आप दिनों दिन आपकी प्रगति होती रहे। ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम, अभी जितेंद्र जी ने जिस प्रकार से बताया कि हम 190 कंट्री में काम कर रहे हैं और एमएसएमई के बारे में बताना चाहूँगा कि जब 2014 से लेकर 2018 तक जो आज हमारे बीच में महामहिम बैठे हैं वो एमएसएमई के मिनिस्टर हुआ करते थे भारत सरकार में, और जिस प्रकार से एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए, और उस टाइम में आपको याद होगा महामहिम आप जयपुर भी पधारे थे एमएसएमई एक मीट में, और उस एमएसएमई मीट में आपने पूरे हिंदुस्तान में किस तरह से एक क्रांतिकारी कदम हो उसके लिए आपने काम किया। मैं माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस कोरोना कालखंड में एमएसएमई जो यूनिट्स है उस यूनिट्स में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई, तो उन्होंने एक 30 लाख करोड़ का एक नया पैकेज देकर और एमएसएमई को और बढ़ावा देने के लिए, एमएसएमई को मजबूत करने का काम किया है। मैं आज इस अवसर पर आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि ग्लोबल प्रेसिडेंट जो हमारे डॉक्टर जितेंद्र जी बैठे हैं, ये सरकार के आपके बीच में एक सेतु का भी काम कर रहे हैं। आप लोगों को क्या समस्या आ रही है और सरकार से आपको क्या सुविधा की आवश्यकता है, उसके बीच में आप लाइजनिंग करके उनसे बात करके और आप दोनों के बीच में सेतु का काम करके और एमएसएमई की इंडस्ट्री को और आगे कैसे बढ़ सकती है। और जिस प्रकार से अभी यहाँ पर हर सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उन हर सेक्टर के लोगों को यहाँ पर बुलाकर अवार्ड देने का काम किया। ये अवार्ड एक मोटिवेशन देने का काम है। अवार्ड से एक दूसरे को मोटिवेशन मिलता है कि आज एक्स को मिला है, कल वाई को मिलेगा, परसों जेड को मिलेगा। मैं भी इस कार्य क्षेत्र में मेरा किस प्रकार की मेरी दक्षता है उस दक्षता को और आगे बढ़ाने का काम करूं। और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री का जो ध्येय वाक्य है सबका साथ, आपने कहा कि हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ हो, हर आदमी का विकास हो और एक दूसरे के प्रति जो एमएसएमई जो सेक्टर है ये प्रोडक्शन लाइन में है, कुछ सर्विस लाइन में है, कुछ एक्सपोर्ट लाइन में है, तो उन लोगों का एक के दूसरे के प्रति विश्वास जागृत हो कि जो ये एक्स कर रहा है तो वाई के लिए कर रहा है, वाई कर रहा है तो जेड के लिए कर रहा है। हम सब टुगेदर साथ होकर काम करना चाहते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री का सबका विश्वास हो और हम सब 130 करोड़ भारतवासी हैं, सब मिलकर काम करें तो हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में बने। कार्यक्रम में जापान के दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। बिजनेस एक्सीलेंट अवार्ड कार्यक्रम में जयपुर की डीसीपी सुनीता मीणा को गवर्नर ने अवार्ड देकर सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने इंडिया A1 न्यूज से खास बातचीत की। हेलो मैम, हाउ आर यू? आई एम फाइन। मैम कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही दिल खुश हो गया है। अवार्ड सेरेमनी अपने आप के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी देने वाला होता है, तो फील गुड, रियली फील गुड। मैम जैसे कि आप सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण को पूरा सपोर्ट करती हो और मैंने सुना भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा है, तो आप इस बारे में थोड़ा सा बताएंगे? मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी कि मेरा नाम सुनीता मीना है, मैं एडिशनल डीसीपी हूँ और अभी जयपुर पुलिस में कमिश्नरेट में कार्यरत हूँ। हम लोग काम करते हैं महिलाओं की और बच्चियों की सुरक्षा के लिए। हम लोगों ने बनाई है एक निर्भया स्क्वाड जिसमें हमारी 211
कमांडो हैं जो कि दक्ष है हर तरीके के हथियार चलाने में, हर तरीके की वाहन चलाने के अंदर। एंड बहुत ही खूबसूरत जब इनका लबासमा निकलता है तो उनको देख के दुनिया में जोश बढ़ जाता है। तो पुलिस को देख के जोश बढ़ जाना, उत्साह में आ जाना, और जिसको बोलते हैं एनर्जी जो देने वाली लड़कियां हैं हमारी, ये इनका नाम हमने निर्भया रखा है। और इनका मुख्य काम रहता है मंचलों के खिलाफ कार्रवाई करना। तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि अभी तक हमने 5 लाख जो महिलाओं तक अपनी पहुंच बनाई है और 6000 मंचलों को अभी हमने इसी उसमें एटेनियम में उठाकर सलाखों के पीछे पहुंचाया है। साथ ही हमारी हेल्पलाइन नंबर है 1090। अगर कभी भी किसी भी महिला को कहीं भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में परेशानी है तो कृपया इस हेल्पलाइन के ऊपर ज़रूर से ज़रूर आप डायल करें। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि महिला की बात महिला ऑफिसर सुनती है। दूसरी चीज़, आपको थाने पे जाने की ज़रूरत नहीं। और तीसरी चीज़ कि आपकी पहचान गोपनीय रखी जाती है। तो बस यानी कि अब जो पुलिस खुद आपके घर चल के आएगी, तो जो पुलिस की योजनाएं हैं उनके बारे में आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और पुलिस बहुत कुछ कर रही है महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए। तो जैसे कि मैं आपको बताऊँगी कि राजस्थान में हमने सुरक्षा सखियाँ भी एक करके योजना बनाई है, जिसमें कि आप कोई भी महिला को किसी भी तबके की हो, चाहे वो मिडिल क्लास है, चाहे वो लोअर क्लास है, चाहे वो हाई क्लास है, किसी भी तरीके से वो हमसे आके जुड़ सकती है। और पुलिस के साथ में, यानी कि हम तो वर्दी वाली पुलिस, वो हमारी सिविल वर्दी वाली पुलिस बन सकती है और हमारा साथ दे सकती है। साथ ही हमने एक शुरू की है एक शानदार योजना, हम लोग सिखा रहे हैं सेल्फ डिफेंस। हम ये मानते हैं कि हमने जितनी भी जंग जीती है अपने हौसलों के दम पे जीती है। तो अपना और बच्चियों का हौसला बढ़ाने के लिए हम उन्हें पूरा सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं। और इसके लिए हम लोग उनकी कॉलोनी में जाके, उनकी संस्था में जाकर, जहाँ भी हमें 28 से 30 महिलाओं या बच्चों का जत्था मिलता है, तो हमारी मास्टर ट्रेनर जाती हैं और सिखा के आती हैं। 5 दिन का ये कोर्स और सर्टिफिकेट भी देती हैं। तो ज़रूर से ज़रूर इन योजनाओं का आप लाभ उठाइए। और हमारी जो हेल्पलाइन नंबर है उसका 1090 का प्रचार प्रसार जरूर कीजिए, क्योंकि हम अपना बेहतर करें तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम अपना बेहतर करें तो क्या फ़र्क पड़ता है, पर हम किसी और का बेहतर करें तो बहुत फर्क पड़ता है। तो हम सब मिलकर, क्या बात है, ताली बजाने का मन कर गया मेरा। और आप बहुत ही अमेजिंग जॉब कर रहे हो। और ये नंबर आप याद कर सकते हैं 1090। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कॉल कर सकते हो। एंड मैम थैंक यू सो मच, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपकी एनर्जी लाइक सो पॉजिटिव एंड सो पावरफुल। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। हम सभी महिलाओं को कहना चाहेंगे कि है समय नदी की धार की सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान की प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। पर कुछ बिरले लोग आप जैसे होते हैं, पर कुछ बिरले लोग आप जैसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। तो डेफिनेटली हम सब मिलकर एक इतिहास बनाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। आ जाओ नारी जागो, अपने बिल्कुल नारी जागो। एंड थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू। कार्यक्रम में कई बिजनेस उद्यमियों को गवर्नर कलराज मिश्र ने अवार्ड देकर सम्मानित किया। बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड पाकर कई उद्यमियों ने खुशी जाहिर करते हुए इंडिया एवन न्यूज से बात की। हेलो मैम, हाउ आर यू? I'm good. Thank you so much. मैम व्हाट्स योर नेम एंड व्हाट यू डू? Myself Dr. Prachi Gaur, founder and CEO Remarkable Education Private Limited, and I'm also the country director for world's first virtual university, which is the International Internship University. वाओ। एंड आप ये कब से कर रहे हैं? Remarkable Education helps students in terms of career guidance. तो हम बच्चों का भविष्य बनाते हैं through one EdTech program, और वो हम कर रहे हैं पिछले 7-8 साल से। तो क्या चैलेंजेस और क्या एक्सपीरियंस आपका रहा है? चैलेंजेस तो हर मोड़ पे आते हैं डेफिनेटली, राइट। हम वहाँ से यहाँ तक आए होटल तक, तो भी स्पीड ब्रेकर्स तो रास्ते में आई होंगे, बट डेफिनेटली बहुत सारे बच्चों का करियर बन रहा है, भविष्य बन रहा है, तो वो एक अलग तरीके की खुशी देता है। मैं ये कहती हूँ कि मेरा एक बच्चा नहीं है, मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, और अब तक हमने 3 लाख से ऊपर बच्चों को दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। और मैम ये आपका इसके पीछे थॉट क्या रहा, लाइक व्हाट वाज द फर्स्ट थॉट? जो चैलेंज मैंने मेरी एजुकेशन को लेने में फ़ेस किया, मार्गदर्शन नहीं था, डायरेक्शन नहीं था, और वही रोड मैप हम दूसरे बच्चों की लाइफ के लिए क्रिएट करते हैं। सो वी क्रिएट दैट रोड मैप फॉर एवरी सिंगल स्टूडेंट so that they can outshine outside. That's so amazing. All the very best for future and thank you so much for coming and congratulations. Thank you so much dear. मैम आप कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है? मैं बेसिकली जयपुर से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम हर्षिता नैयर है। Okay मैम, what you do? Like I can see कि आपको अवार्ड मिला है, तो किस पर्पस से मिला है and what you do? I am an international makeup artist and educator. I work in all over India as well as in Dubai. Yeah, so I work internationally and we do master classes and seminars in Dubai as well as in India.
वाओ, तो मैम ये कितने टाइम से आप ये कर रहे हैं? I am into this industry since 7 to 8 years, and internationally I am connected since 5 years. Yeah. तो ये जैसे कि इंटरनेशनली कनेक्ट होना इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर इंडियंस, लाइक बहुत आपको प्रॉब्लम्स आई होंगी, बहुत चैलेंजेस फेस किए होंगे, तो वो चैलेंजेस क्या रहे? Challenges ऐसे रहते हैं कि once when you move out the culture of Dubai, Saudi Arabia, it's completely different. So my point of taking this makeup industry out of India so that I can learn something and I can come back to India with those new techniques, so that I can teach those new techniques in India. I can can take all of that information into India. I can introduce those courses and those techniques into India. So जो students बाहर नहीं जा सकते हैं कोर्स करने के लिए, वो इंडिया में ही सीख सकें. So this was my motto to take this opportunity in India. ओके, तो मैम जैसे कि इंडिया में किस तरह का डिफरेंट होता है लाइक इंटरनेशनल मेकअप से, आप बताएंगे कुछ? सी आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि हर कंट्री का, हर स्टेट का एक अलग अलग कल्चर होता है. सो दुबई का कल्चर इट्स कम्प्लीटली एन अरेबिक कल्चर एंड इंडिया हैज़ अ डिफरेंट अरेबिक कल्चर. लाइक आई एम इनटू मेकअप, सो आई एम मोस्टली इनटू ब्राइडल मेकअप्स, so bridal makeups which are into Arabic style are completely different. So what we do is what I am trying to introduce in India is the mixture of both Indo and Arabic style of makeup I had introduced in India. That's very amazing and all the very best for your future. Thank you so much for coming and congratulations. बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर कॉलिंग अस. मैम आपका नाम क्या है और आप क्या करते हैं, एक बार ब्रीफ में थोड़ा सा बताइए. यस, hello everyone, myself Dr. Snigdha Kadam. I am the Chief Operating Officer and Director Academics Global of the International Internship University. International Internship University is the world's first virtual internship university wherein we provide quality, accessible and affordable education to the learners across the world. And our education is based wherein we provide internship opportunities and research opportunities to all the learners. Yes ma'am. And कितने वक्त से आप ये कर रहे हैं? I am with the university from last 2 years, right? And I am very proud to say that in a very short span of time, we could spread our wings in 195 countries, 6 continents, and we have 1,000 plus global educators with us. And the beauty of the education is it's a virtual education. You can sit anywhere in the corner of the world and you can access our courses through learning management. बिल्कुल मैम, आफ्टर कोरोना एंड आफ्टर लाइक दिस लॉकडाउन एजुकेशन को लेकर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस लोगों ने की हैं और बच्चों को समझ नहीं आ पाया कि हाउ टू हैंडल दैट ऑफलाइन एंड देन ऑनलाइन. सो आपको वो क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े उस वक्त? सो अभी आपने जो कोरोना की बात की उसके ऊपर से मैं कुछ बताना चाहूँगी. आवर फाउंडर मिस्टर पीयूष पंडित हैड the idea in a mind during the pandemic itself कि the children are deprived of education, so somehow education should be provided to them. So with this thought in mind, he concocted the world's first virtual university. Now what we find now today, it's a very much challenging for the children. Initially it was completely offline, now the online education has started, then again the offline, but I feel virtual education should be the part of the regular curriculum because digitalization, and you don't know, see the pandemic is not yet over. We do not know how many still more waves will come. So that's the reason the learning should not stop. So that's the reason our vision is to take the education to the children and not the children to the education. And like your teachers and your students are from everywhere, right? So जैसे अगर आपका जो टीचर को सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया होता है तो वो आप किस बेसिस पर रखते हैं? See, basically we select the teachers who are very much experienced, right, who are very well qualified and who are ready to put in their extra efforts for the students, because what we believe in, only delivering the lecture will not help. But along with that, whatever additional support the child will require, maybe the remedial teaching, or if the child have not understood the concept, the teacher should be able to put in that, right? Because we are having the children from Nigeria, South Africa, USA, Australia, Canada, India, and as you have asked me this question, I would like to add on. We are in the process of adopting minimum 1,000 schools by end of 2022 from India, like the schools from the rural areas of India, then the government schools wherein they do not have the enough facilities of the education. So we would like to work for the digitalization of the education, and we support our PM Narendra Modi sir
with our visionary founder, Mr. Piyush Pandit. Thank you so much, ma'am, and all the very best for future. Congratulations. Thank you so much. हेलो सर, हाउ आर यू? बहुत अच्छा हूँ मैम, आप बताएं कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ सर। आपका नाम और आप क्या करते हैं एक बार बताएंगे? मेरा नाम पीयूष पंडित है। जिस कार्यक्रम में आप आए हैं उसका मैं आज सबसे बड़ा स्पॉन्सर हूँ। क्या बात है सर, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड सर, आज का आपका जो एक्सपीरियंस है GIBF के साथ, वो कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। GIBF जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है MSME के क्षेत्र में, और आज करीब 40 से 50 लोगों को सम्मानित किया गया है जो अच्छे स्टार्टअप के साथ काम कर रहे हैं और अपने क्षेत्र में उन्होंने कुछ विशेष योगदान दिया है। उसी के लिए आज राज्यपाल जी के हाथों, महामहिम कलराज मिश्र जी के हाथों सबको सम्मान मिला है। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं अपनी तरफ से भी। सर, आप जो काम करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? मेरा नाम पीयूष पंडित है और मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ। IIU एक यूनिवर्सिटी है जो वर्ल्ड की पहली इंटर्नशिप बेस्ड यूनिवर्सिटी है, उसका मैं फाउंडर हूँ। 195 कंट्रीज़ में हम लोग काम कर रहे हैं मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज़ के माध्यम से, और भारत देश में करीब 5 लाख से ज़्यादा हमारे पास SDG के स्टूडेंट्स हैं, और AI, रोबोटिक्स और ब्लॉकचेन पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आगे सारी टेक्नोलॉजीज़ को हम लोग कवर करेंगे। बिल्कुल सर, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ सर, आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर श्याम सुंदर पाठक अनंत एंड आई एम असिस्टेंट कमिश्नर इन GST डिपार्टमेंट नोएडा। तो सर, ये आप कितने टाइम से कर रहे हो और कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है? मैं इस जॉब में लगभग 8 साल से हूँ, और आज का ये जो कार्यक्रम है MSME कंपनीज़ की तरफ से है, और इसका जो एम है वो बेसिकली यही है कि हमारे जो युवा हैं, जो MSME है सबसे ज़्यादा रोज़गार इन्हीं युवाओं को देता है। तो यदि हम एम्प्लॉयमेंट की नज़र से देखें तो MSME में अभी भी बहुत सारा स्कोप है, और जैसा कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हर हाथ रोज़गार हो, हम नौकरी करने वाले ना बने बल्कि नौकरी देने वाले बने। थैंक यू सो मच सर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर। हेलो मैम, हाउ आर यू? Good, I'm good. Thank you. How are you? I'm great. Ma'am, what do you think about this GIBF? So GBIF, I have participated in this for the first time, and I really think it's a great platform for all the MSMEs to, show themselves and to basically show the world that we exist, and we can help a lot of business as well in overcoming their challenges. What's your name and what you do? So my name is Rati Mamudia. I'm the co-founder of Ignoto Technologies LLP. We are a digital solutions company. So basically that's the award that we got in the same category. Thank you. So we take care of all the digital marketing services and web development, branding, and custom software development services. So, like how many states you are covering? So in India, we have overall, we cover overall India, and we also have an office in USA. So we have presence in both the countries right now. We are looking to expand to different places. So I just had a word with the ambassadors of Costa Rica and Jamaica and, Trinidad and Tobago as well. So what do you think, like which country can work? So I got good responses from the ambassador of Jamaica and Costa Rica. They asked me to get in touch so that they can connect with me through the local people, and we can explore what are the opportunities there. That's so nice. All the very best, and I hope you reach his height. Thank you so much. Thank you so much. Have a good day. I'm fine, thank you. How are you? I'm really great. Sir, what do you do? I can see this brochure. Yeah. We are the most powerful energy healers in this world. And we use a very special technique which we call as power of powers. So power of powers is the most powerful divine energy in this universe, and power of powers is the purest form of divine energy in this universe, and power of powers is the name of this most powerful healing technique also. So it's a special blessing to Vandana ji, my wife, and my family. So Vandana ji is the daughter of power of powers. Wow, that's really great, and I think that's the amazing job you are doing to heal. Yeah, we have healed more than 18,000 people across the world, and among that there are 7,000 plus COVID patients also whom we healed for free, and most of them had 100% lung damage, but everybody survived. So we have done those impossible tasks also where everybody gave up, but we did it for them. So we have 100% success rate so far, irrespective of the type of issue and irrespective of the complication of the issue. That's really amazing, sir. Thank you so much, and all the very best for future. One more thing I would like to share. See, as I said that for impossible things, so what we have accomplished so far: cancer,
autism, Parkinson, multiple sclerosis, OCD, Alzheimer's, COVID, thalassemia, Lyme's disease, diabetes, heart problem, tinnitus, Hashimoto, ये सब वी हैव सेव्ड पीपल फ्रॉम फ्लड एंड हरिकेन्स. ये सारी बीमारियों के नाम वो लिए मैंने जिनका दुनिया में कहीं इलाज नहीं है. ओनली सपोर्ट सिस्टम इज़ देयर. फिर हमने ब्रेन डेड आदमी को रिवाइव किया हुआ है. कोमा पेशेंट्स वी हैव रिवाइव्ड. देन वी हैव चेंज फ्लाइट टाइमिंग्स, वी हैव चेंज वेदर, we have saved people from flood and hurricanes, we have saved people from crashing in stock market, and in the same deal the person has made profit, huge profit. Tesla stock was falling like anything on 7th October 2020 I think, and on that day, and one of our client was means about to trade out with $14,000 loss. That's all the money he had in his life. But he called us, and within few minutes he was able to make a profit of $2240 USD. That's a tremendous job you are doing, sir. That's really appreciable. So thank you so much, sir. So this is a limitless thing, and everything is possible. Even the impossible things are possible with power of powers. So if somebody wants to come to us, please come to us, and we'll transform your life completely. सर यहाँ पर ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम में आकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया. वैसे कई प्रोग्राम अटेंड किए हैं, ये बहुत अच्छा है. यहाँ पर आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, लाइक अभी तक आपने जितने भी अवार्ड शो अटेंड किए हैं, तो यहाँ पर क्या खास आपको लग रहा है? नहीं, वैसे तो एक शो होता है, बट यहाँ का जो डेकोरेशन है और ओवरऑल एम्बियंस है, दैट इज़ वेरी गुड. ओके सर, तो आप वैसे कौन सा बिजनेस करते हैं, आप बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? यस, मेरा जयपुर में विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया में श्री ट्रांसफॉर्मर्स के नाम से ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है. हम लोग पिछले 35 ईयर से मैन्युफैक्चरिंग लाइन में हैं, और नंबर ऑफ अवार्ड्स हमने जीते हैं. हमें 1995 में नेशनल अवार्ड मिला था, जिसे उस टाइम के राष्ट्रपति जी से दिया था. उसके बाद मैं कलराज मिश्र के हाथों 2-3 बार अवार्ड्स मिल चुके हैं डिफरेंट फंक्शंस में. वाओ सर, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस. आज आपका बहुत बहुत स्वागत है. हेलो मैम, हाउ आर यू? Hi, I'm very well. And ma'am, what's your name and what you do? Can you just brief? Yeah, I'm Dr. Khushbu Kapoor, and I'm an international anchor and DJ. Okay. And like how many states you already have covered, and how many countries you have covered? I've been to more than 60 countries for my performance and has covered like all the states. Wow, that's really nice. Any message you want to give to our younger anchors or upcoming anchors? Anything? Any idea, suggestion, anything? I think this is a good platform to suggest the entrepreneurs, not the anchors. Isn't No, it? but still, like you are working as an anchor, and it's like a. I can give the suggestion to the younger generation, those who are there and would like to make a career in any field. They should be passionate about their whatever they want to pursue, about their passion, about if. One important suggestion: if you would like to pursue a hobby as a profession, you would achieve great heights of success. That's true. And how's the experience of GIBF? It was great. This was my second time with GIBF. Earlier, I hosted an event at Delhi at I think before COVID, I hosted that, and this is the second time. And it was great. It was fabulous. I got to meet many ambassadors of different countries, had a great interaction with them, and the experience was superb in the presence of the Honorable Governor of Rajasthan, Shri Kalraji Mishra, and with Member of Parliament, Shri Ramcharanji Bora. That's great. Congratulations for your award and all the very best for future. Thank you so much. Thank you. Thank you. Sir, आपको आज यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और ये ऐसा सिस्टम होने चाहिए ऑलवेज. और आपको किस बिजनेस कैटेगरी के लिए अवार्ड मिलने वाला है आज? ओवरसीज एजुकेशन अवार्ड है, बेस्ट कंपनी का अवार्ड है. तो आप थोड़ा सा इसको ब्रीफ करेंगे कि लाइक व्हाट यू डू? या वी आर डूइंग फॉरेन एजुकेशन, लाइक जो स्टूडेंट इंडिया में किसी वजह से एडमिशन नहीं ले पाते हैं, हम उन्हें हेल्प करते हैं अदर्स कंट्रीज़ में, लाइक रसिया, लाइक उज्बेकिस्तान, लाइक अदर कंट्रीज़. वाओ सर, ये बहुत ही अच्छा वर्क आप कर रहे हैं, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. थैंक यू मैम. सो हमारे साथ एक और बिजनेसमैन हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनके बिजनेस में क्या खास है. हेलो सर. हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड. आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया.
सर आपका ये जो एक्सपीरियंस है ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम का, तो ये आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है या फिर आपने पहले भी ये एक्सपीरियंस किया है? GIBF के साथ ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम के साथ ये मेरा फर्स्ट इवेंट है. हाउएवर आई एम अ वाइस प्रेसिडेंट अवॉर्डी, तो वी हैव बीन एट वेरियस इवेंट्स और द kind of energy, positive vibes we are having here is quite good. और international repute event है, a lot of high dignitary people are coming, so it's a nice event. थैंक यू सो मच. आप अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? जी, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता हूँ जिसका नाम है एस्ट्रल एजुकेशन. सो वी आर इनटू कोचिंग बिजनेस. वी आर डाइवर्सिफाइड इनटू वेरियस डोमेन्स विच इंक्लूड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इंटरनेशनल एग्जाम्स लाइक IELTS, GRE, GMAT, TOEFL, SET, then commerce coaching and all. So we are into the business since last 19 years and we have won various national international awards into the same. So it's one of a kind of experience today also. I can totally understand this. I hope you all the very best and I hope you reach this height. Thank you so much. Thank you. Thanks a lot. हेलो सर, कैसे हैं आप? वेरी गुड. सर आपका ये ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम का जो एक्सपीरियंस है वो अभी तक का कैसा है? वेरी गुड एक्सपीरियंस. और आप अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? We have started a cardiology setup at Bikaner, first time in private sector. Okay. This was the first sector in this sector because we doing emergency cases in this center. Even window period of 2 hours of heart attack. We did approximately 1,500 cases in last 2 years. Our center day by day doing every new technology at the periphery. Wow, that's so amazing. Sir, what's your name? Dr. BL Swami, cardiologist. Wow, so much happy to have you here. Thank you so much, sir. Thank you. सर आप क्या करते हैं? आप थोड़ा सा ब्रीफ बताएंगे अपने बारे में? Right. So we are AirPay Payment Services Private Limited. We are based out of Mumbai, and we are here because we are nominated. AirPay is basically an omni-channel into payment services, inclusion services, and we are looking forward to foray into a lot of developing as well as underdeveloped countries where we can bridge the gap between financial requirements of the citizen as well as of the businesses there. ओके तो सर अगर आपको मौका मिलता है किसी और कंट्री में जाने का और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का, तो वो कौन सी कंट्री आप सबसे पहले चुनेंगे? So we are already focusing on GCC right now. We are already focusing on African regions, Nigeria, Ghana. We are already there. We are working on certain projects. We are trying to expand there. So these are the countries we are still focusing on. Nice, nice. I wish you all the very best. Sir, what's your name? My name is Maulik Joshi. I am general manager. I am handling businesses and strategic alliances. Yeah, very nice to meet you, sir. Hello, sir. Mr. Matthew, he is the CTO for our company. Hello. Oh, wow. Thank you so much, sir, for coming. Thank you so much. Thank you so much. Thank you very much. Hello, sir. How are you? I'm fine. Sir, आप अपने बिजनेस के बारे में सबको थोड़ा सा बताएंगे? I am a founder and CEO of Chaiwalas Group. और ये एक टी शॉप चेन है जो कि Everyone knows that. मैंने 2016 में इसको स्टार्ट किया था और अभी मेरे 7 आउटलेट्स रनिंग में चल रहे हैं. तो सर बीइंग अ यंग एंटरप्रेन्योर आई कैन सी दैट, तो आपको कैसा फील होता है एंड हाउ प्राउड लाइक आप अपने ऊपर कितना प्राउड हैं? देखिए, देश की अर्थव्यवस्था को अगर हम बाकी देशों से अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों पर ले जाना चाहते हैं तो युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप में आना पड़ेगा आगे. और मुझे काफ़ी प्राउड फील होता है कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ बजाय किसी की जॉब या कुछ और करने के बजाय. तो ये चाय का क्या कॉन्सेप्ट मतलब आपके माइंड में ऐसे आया? चाय का कॉन्सेप्ट बेसिकली मैं एक बिज़नेस फेलियर रहा हूँ और मैं फेलियर से बहुत सीख के और आगे आया हूँ. तो मैं एक अच्छे बिज़नेस में बिल्कुल बुरी तरीके से फेल हो गया था और जीरो पे आ गया था. तो मेरे पास में ऐसा कोई सहारा नहीं था कि जिसमें एक बड़ा बिजनेस कर सकूं, तो मैंने छोटा से स्टार्ट करना सोचा और चाय से मैंने स्टार्टिंग की. वेरी नाइस. लाइक आपने इंडियन की जो नर्व होती है वो पकड़ी है. हाँ, मैंने मोदी जी से थोड़ा सा इंस्पायर हुआ. मैंने कहा चाय का करना चाहिए. दैट्स वेरी नाइस एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन फ्यूचर. सर, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ रोहित कुमार शर्मा. ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया है. सर, आपका नाम और आप अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा बताएंगे? मैं अरविंद अग्रवाल, उदयपुर से. मेरी फर्म का नाम है हरिसन मिनरल एंड मार्बल और हम 4 जनरेशन से ये मिनरल बिजनेस में हैं.
मिनरल, ऑल टाइप्स ऑफ मिनरल्स एंड मार्बल चिप्स का हम डील करते हैं और हम माइंस एंड मिल ओनर हैं। और ये मिनरल जो है एक तरह का फिलर है जो कि सभी पेंट्स में, पेस्टिसाइड्स में, केमिकल्स के अंदर, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर, पेंट्स के अंदर इसके वेरियस फिलर के यूज़ हैं। और राजस्थान जो है वो हमारा एक है ना पूरे विश्व में एक अजायब घर कहलाता है मिनरल के मामले में। हाँ जी सर, बहुत बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ पर आए और आपको सम्मानित किया जा रहा है। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड मैनी कंग्रेचुलेशन। थैंक यू मैडम। सो हमारे साथ एक और बिजनेसमैन यहाँ पर जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? सर, आप अपना नाम बताएंगे? आशीष श्रीवास्तव। सर, आप क्या करते हैं ये बताइएगा। मैं वेइंग इक्विपमेंट एंड वेइंग ऑटोमेशन में वर्क करता हूँ, इंडस्ट्रियल पर्पज। ओके, तो सर आपको आज किस कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है? बेस्ट बिजनेस। हाँ जी, बेस्ट बिजनेस MSME अवार्ड। ओह वेरी नाइस। सर, आप अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा सा और बताएंगे? मेरे ऑल द टाइप्स, हाँ जी थोड़ा। जो शुगर प्लांट और आपका स्टील प्लांट एंड फूड प्लांट्स, फार्मास्यूटिकल प्लांट्स, ऑल प्लांट्स इन बेसिक इन रिक्वायरमेंट इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ओके ओके, तो सर अगर आपको मौका मिलता है, लाइक इतनी सारी कंट्रीज़ के यहाँ पर एम्बेसडर जुड़ने वाले हैं, तो अगर आपको कोई ऐसा मतलब मौका मिलता है कि आप किसी कंट्री में अपना बिजनेस को एक्सपेंड कर सकें, तो वो कौन सी कंट्री होगी? ऑलरेडी 5 कंट्रीज बिजनेस एक्सपेंड, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, मलेशिया एंड शारजा UAE। सर, हम चाहेंगे कि आपका बिजनेस और एक्सपेंड करे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सो वी हैव अनदर बिजनेसमैन हियर, लेट्स टॉक टू हिम। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम। और मैं आपको बता दूं, मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ मैम। वाओ, दैट्स सो ग्रेट, दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। और सर आपका बिजनेस क्या करता है, लाइक आप सोशल एक्टिविटीज़ होकर क्या काम करते हैं, वो थोड़ा सा आप ब्रीफ कीजिए। मेरा एक फॉर्म है, छोटा सा फॉर्म है जिसका नाम TDPI, ट्रू ड्रीम प्रोजेक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो जैसे कि नाम है ट्रू ड्रीम, सच्चा सपना, उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग इवेंट्स कराते हैं और साथ साथ मैं पूरे पैन इंडिया में फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को एफोर्डेबल एजुकेशन कह सकते हैं, तो लोगों को रोज़गार देना और मुफ्त क्वालिटी एजुकेशन देना, ये हमारा काम है। वाओ, दैट्स सो अमेजिंग सर, एंड दैट्स सो इनक्रेडिबल जॉब यू आर डूइंग। सर, जैसे यहाँ पर बहुत सारी मैं कंट्रीज़ देख पा रही हूँ और यहाँ पर एम्बेसडर जुड़ भी रहे हैं हमारे साथ, तो अगर आपको अपना जो बिज़नेस है वो एक्सपेंड करना हो, वो अपना जो सोशल एक्टिविटीज़ का जो आप वर्क है वो एक्सपेंड करना हो, तो आप कहाँ करना चाहेंगे? वैसे तो अभी मैं फोकस्ड इंडिया पे ही है। हम लोग इंडिया के हर एक गांव में फोकस कर रहे हैं, बट एक्सपेंड करने का मौका मिला तो वर्ल्ड वाइड ही होगा। ऑल द वेरी बेस्ट सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Hello sir, how are you? Hello, I'm good, very good. Sir, what's your purpose of being here? To promote the business, and of course the excellence award is always it's matter for the business. Yeah, I can see. Many congratulations for this. Sir, what you do? Event management. Event management. And ये आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है GIBF का या फिर आप आते रहते हैं? GIBF I have attended previously also, but as a awardee it's the first experience. Wow, congratulations and many more to come. Thank you so much. हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं सर। आपका नाम? डॉक्टर कुशमेंद्र पारासर। सर, क्या करते हैं आप एक बार बताएंगे अच्छे से? मैं वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ, MBBS MD मेडिसिन DM कार्डियोलॉजी और फेलोशिप इन स्काई फ्रॉम यूरोप USA, एंड मैं पारासर हार्ट क्लिनिक का डायरेक्टर हूँ और बर्दुर हॉस्पिटल और स्पर्श हॉस्पिटल के अंदर इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी का डायरेक्टर हूँ। सर, व्हाट इज़ योर एम फॉर दिस, लाइक? हम एज ए कार्डियोलॉजिस्ट तो पेशेंट की सेवा करना है, जिसमें हम मरीज को सारी फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं। हमारे जो स्पॉट है वहाँ पर, इसमें कंसल्टेशन है, ECG, ECO, TMT, ऑल्टर मॉनिटरिंग और इंटरवेंशन, जैसे हार्ट अटैक के मरीज होते हैं उनका इलाज करना, जैसे स्टेंट डालना और उनके पेसमेकर की जिनकी आवश्यकता होती है, या CRTD, ICD, और जो बच्चे होते हैं इनके छेद होता है जैसे ASD डिवाइस क्लोजर, ये हम वहाँ पर करते हैं। That's an amazing work you are doing. Thank you so much for coming. Hello sir, how are you? Yeah, good. How are you? I'm good. सर, आज आपको किस चीज़ के लिए अवार्ड मिला है? सर मैम, एक्चुअली हम लोग कैसब्रन प्राइवेट लिमिटेड से है, हमारा ये IT कंपनी है, जो वी हैव डेवलप मोर देन 20,000 वेबसाइट एंड ऐप अक्रॉस द इंडिया एंड अब्रॉड द इंडिया एज वेल, एंड राइट नाउ इन द मुंबई itself and the Kolkata and the Bangalore, we have 3 offices right now in India, and we are also planning to be open our new office in Dubai as well. Okay, and our brand ambassador is Rajesh Singh. He is an actor and director. I hope you know. He's from Bollywood. I can see like you are very young. Like, what's your age? I am 22-year-old. So how far you have come here? Like, what was the experience and what is experience going? Like, how it's going? See, we have started this company from 2019.
last December 2019, and we are basically from IIT Patna, a startup from IIT Patna, and we are started from an IT firm. From the starting period, we are facing many challenges to how to convince a client and all. But right now, we have more than a 20,000 client base in India as well. So that's why we are very happy to come here to with honorable governor as well, and we have one partner with me as well, Bias Mukherjee. So how are you feeling now? Very good, very nice. Thanks. And it's very I'm very glad to meet you, and thank you so much for coming. Hello sir, how are you? I'm doing great. Sir, how is the experience going? It was really fantastic. I really appreciate your team to organize this event, especially the government of Rajasthan. Yeah, thank you so much. Sir, what you do and like how it's going? It is going good, and we have an organization called R. Ventures, and this award we got for our initiative called shikunj.com. This is the emerging initiative in the central India, and we are working for the women empowerment. हम शिक्षा, स्वास्थ्य और उनकी समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं, और हम अब तक 16,000 से ज़्यादा महिलाओं को विदाउट एनी सिंगल कॉस्ट पूरी तरीके से निःशुल्क प्रोग्राम है, जिसमें ये कोई एनजीओ नहीं है, सबसे पहले मैं बता दूं, ये एक कंपनी है, और जहां हम महिलाओं को पूरी तरीके से फ्री पढ़ाते हैं और उन्हें इंटर्नशिप और जॉब से कनेक्ट करते हैं. सो वी आर बेसिकली सपोर्टिंग, इट्स जस्ट ए इनिशिएटिव टू सपोर्ट द वुमेन फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. और ये कब से आप कर रहे हैं? अगर हम shikunj.com की बात करें तो पिछले 2 साल से हम इसको रन कर रहे हैं, और देश के विभिन्न राज्यों में हम इसको चला रहे हैं. और अगर आपको मौका मिले, बिकॉज यहाँ पर काफ़ी सारे एम्बेसडर्स आए हुए हैं अलग अलग कंट्रीज से, तो अगर आपको मौका मिले अपना बिजनेस एक्सपेंड करने का, तो आप कौन सी कंपनी में या फिर कौन सी कंट्री में आप सबसे पहले ये करेंगे? देखिए, मैं बिकॉज आई एम ऑलरेडी वर्किंग विद द माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल एंड इवन Oracle एज वेल नाउ, तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूँगा कोस्टा रिका के साथ, बिकॉज वी हैव सम कनेक्शंस देयर. और वुमेन एम्पावरमेंट वास्तविकता में जो महिला सशक्तिकरण है वो शब्द नहीं होता, वो अपने आप में आवाज़ होती है उन महिलाओं की जो आगे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहती हैं. तो चाहे वो किसी राज्य की हो, किसी देश की हो, या किसी दूसरे देश से बिलोंग करती हो, हम उन सभी को सशक्तिकरण की तरफ लेके जाना चाहते हैं. तो ये सफ़र सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, मैं चाहूँगा कि ये ग्लोबली चले. बिल्कुल, मे यू रीच हिज हाइट, लाइक आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू. हेलो मैम, कैसे हैं आप दोनों? ठीक है सर, व्हाट यू डू? Actually, I am the chairman of HLW Cab Services Private Limited, an online application-based cab service launched in 2019. ओके, और ये अवार्ड किस चीज़ का मिला है, आप एक बार दिखाएंगे प्लीज़? यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर. सो वाओ, इट्स वेरी नाइस. सर, क्या काम करते हैं ये? एक्चुअली मैं जो HLW कैब सर्विसेज है वो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन बेस्ड कैब सर्विसेज है, जो कि कस्टमर लोग को अफोर्डेबल प्राइस में कैब सर्विस, कैब, ऑटो और लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करती है. वाओ, दैट्स वेरी नाइस. और अभी जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारी कंट्रीज़ जुड़ी हुई हैं, तो अगर आपको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना हो, या फिर आपने अपने माइंड में एक थॉट रखा हो कि इस कंट्री में तो करना ही है, तो वो कौन सी कंट्री है? हम लोग एक्चुअली प्लानिंग कर रहे हैं बांग्लादेश, और हम लोग का भी सिंगापुर, दुबई, ये सब प्लानिंग है, लेकिन फ़िलहाल अभी पैन इंडिया करने के लिए प्लान कर रहे हैं. अभी पैन इंडिया कवर करना फर्स्ट प्रायोरिटी है. तो क्या चैलेंजेस अभी आप ऑलरेडी फेस कर रहे हो? नहीं, अभी चैलेंजेस क्या है कि जो दूसरे कैब कंपनी ने किए हैं, आपका पिक चार्जेस, सर चार्जेस, जो ये सब प्राइसिंग का जो प्रॉब्लम चल रहा है, कैब वाले जो कैंसिलेशन कर रहे हैं, कस्टमर का सिक्योरिटी इश्यू, ये सब चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं. ये सबको चैलेंजेस को मिलाकर हमने अपना एप्लीकेशन बनाया है. जैसे टोल फ्री नंबर पे बुकिंग है, हम लोग का पिक चार्जेस, सर चार्जेस नहीं होता है, यानी प्राइस फिक्स होता है. और सिक्योरिटी के लिए हमने क्या किया है कि एक कोई राइड लेता है तो वो एटलीस्ट शेयर कर सकते हैं 5 जन से, ताकि उसका राइड को उसका फैमिली मेम्बर्स या नियर 5 सुपरवाइज कर सके. वही सब हम प्लानिंग करके अपना एप्लीकेशन बनाए हैं. वेरी नाइस सर. व्हाट्स योर नेम एंड व्हाट्स योर कंपनी? तृप्ति रंजन दास, चेयरमैन, HLW कैब सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड आई होप आपका बहुत अच्छा बिजनेस चले, बहुत अच्छा चले. हेलो मैम, कैसे हैं आप? वेरी नाइस, इट्स वंडरफुल टू बी हियर. या, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस अवार्ड. लाइक, आप बताएंगे कि आपको किस चीज़ का अवार्ड मिला है? आई एम अ डॉक्टर कविता गोयल, एंड आई एम अ सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनी लैप्रोस्कोपिक सर्जन. ओह, वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस. और कहाँ पर आप ये कर रहे हैं? आई एम एट कोकून हॉस्पिटल, हेयर ओनली एट जयपुर, दुर्गापुरा, जयपुर. ओके, तो मैम अभी तक जैसे बीइंग अ डॉक्टर आपको क्या क्या एक चैलेंजेस फेस करने होते हैं, लाइक बीइंग लाइक वुमेन, और घर भी संभालना होता है, बाहर भी, तो कैसे आप करते हैं? It's really challenging because we are contributing to the health of 50% of world's population. तो ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है, एंड ऑल्सो लुकिंग आफ्टर द फैमिली लाइफ एज वेल.
और ड्यूरिंग कोविड टाइम्स मतलब इट वाज सो चैलेंजिंग टेकिंग केयर ऑफ माय किड्स. आई हैव 2 kids, small kids, and looking after my family and taking care of my patients, especially as you know, even if we are not doing any elective surgeries, डिलीवरी तो इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ लाइफ है ना. चाहे कोविड हो चाहे कुछ हो, डिलीवरी इज़ ऑलवेज देयर. तो 2.5 years वी वर्क डिलीजेंटली एंड मे बी भगवान ने वही ब्लेसिंग्स है जो आज मुझे आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड मिला है ड्यूरिंग कोविड टाइम्स एंड वट एवर इन माई लास्ट 20 years ऑफ सर्विस वॉट आई हैव डन. और ये GIBF के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस है? शानदार एक्सपीरियंस है. आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर ब्रिंगिंग सच ग्रेट अवार्ड्स टू जयपुर एंड इट्स रियली वंडरफुल. आई रियली thank the GIBF and the president Dr. Jiten Joshi ji. It's wonderful. मतलब you are doing so great. You are bringing the MSME awards to a metro city and it's a great work he is doing. His forum is doing and I really congratulate him for that. मैम हैट्स ऑफ टू यू. आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं एंड मैनी मोर ईयर्स टू कम. थैंक यू सो मच. हेलो सर, हाउ आर यू? गुड. सर व्हाट्स योर नेम एंड व्हाट यू डू? माय नेम इज़ विनय प्रकाश और मैं बेसिकली मेरा स्टार्टअप है. मैंने एक टूल डेवलप किया है, उसकी मैथमेटिक्स डेवलप की है जिसको LTP कैलकुलेटर बोलते हैं. मेरे फर्म का नाम इन्वेस्टिंग डैडी है. तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, ये स्टॉक मार्केट में रिवर्सल्स को कैलकुलेट करती है, इसकी पूरी मैथमेटिक्स. तो उसको लेकर के हमने टूल बनाया और वो बेहद ही पॉपुलर है टूल और उसके लिए मुझे ये अवार्ड मिला है. इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद. और कितने टाइम से आप ये कर रहे हैं? बेसिकली मैं तो खुद इस फील्ड में लास्ट 13 ईयर्स से हूँ, लेकिन मैंने अपना स्टार्टअप किया 2018 के मिड में. बीच में कोविड आया, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हमने, लेकिन फिर हम उबर गए हैं और अब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. बेहद पॉपुलर टूल भी है और लोगों को बहुत पसंद भी आता है. ऑल द बेस्ट सर, कि मे यू रीच हिज हाइट. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू सो मच. मेनी कांग्रेचुलेशंस. हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन मैम. थैंक्स ग्लोबल जो आपका GIBF अवार्ड्स है और राजस्थान की जो राज्यपाल है कलराज मिश्र जी. मेरा नाम JR मीना है. 17 साल मैंने आर्मी मेडिकल कोर के अंदर दिया, आर्मी हॉस्पिटल के अंदर दिए और अभी खुद का ही मैं OK Flip इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. इट्स द इनोवेशन ऑफ द एल्केलाइन वाटर. एल्केलाइन वाटर आयोनाइजर जैसे RO से एडवांस टेक्नोलॉजी होती है जिसका pH लेवल 7 से ऊपर होता है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं. उसके अलावा हमारा आयुर्वेदा वेलनेस का काम है, जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीज होती है उनके ऊपर. ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और ई-कॉमर्स 4 सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं. कोविड 2023 में हमने 23 अप्रैल 2021 को स्टार्टअप किया और 1 साल के अंदर हमने ऑनलाइन तरीके से 1 CR प्लस का हमने टर्नओवर यहाँ पे कंप्लीट कर दिया. Oh, that's so amazing. Congratulations. And that's very innovative work you are doing. बहुत बेहतरीन है. तो अभी तक आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस फील्ड में? बहुत बेहतरीन रहा. हमको ब्रांड आइकन का अवार्ड मिला है, स्टार्टअप इंडिया का अवार्ड मिला है, आई स्टार्टअप जो राजस्थान है उसका अवार्ड हमको मिला है और आज का अवार्ड तो आपके सामने ही है. सर, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर एंड मैनी कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू फॉर कमिंग. थैंक यू धन्यवाद. हेलो सर, कैसे हैं आप? आई एम फाइन. मेरा नाम संदीप पाटीदार है और हमारा अमृतांजलि आयुर्वेद कंपनी है जिसमें मुझे बेस्ट MSME ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए मिला है. हमारा बेसिकली काम जो है 2007 से, मतलब 18 साल से हम काम कर रहे हैं. और जो गांव में जो विलेज टाउन में जो छोटे छोटे कस्बे होते हैं और जो उनके पास क्या कुछ साधन नहीं होता है, मतलब मंडी में बेचने के लिए उनको तकलीफ होती है, तो उनका हम क्या गोडाउन बनवाते हैं, वहीं मटेरियल स्टॉक करते हैं, फिर उसी को प्रोसेसिंग करके उसको कंज्यूमर तक पहुँचाते हैं. तो इंडिया में आप कितनी सिटीज़ में ये कर रहे हैं? हमारा इंडिया में गुजरात में है, उनमें इसमें ये मान के चलिए 10 से 12 स्टेट में हम काम कर रहे हैं. और मुझे इसके लिए गुजरात CM से भी अवार्ड मिला हुआ है, उत्तराखंड से भी मिला हुआ है, मध्य प्रदेश से भी मिला हुआ है और अभी मेरा 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी जी का जो है उसमें भी मेरा नाम चयन हो चुका है. बहुत सही है सर. सो थॉटफुल दैट यू आर डूइंग. हम क्या गांव में ऑर्गेनिक करवाते हैं पूरा, मतलब 0 बजट की फार्मिंग. किसान खुद खाद तैयार करता है और उसी की फार्मिंग करता है, जिससे क्या केमिकल की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है. विदाउट केमिकल प्रोडक्ट बनाते हैं. सर, इट्स वेरी नाइस एंड मैनी मोर ईयर्स टू कम एंड लाइक आई होप कि आप बहुत अच्छी ऊंचाइयाँ छुएं. थैंक यू सो मच. हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन. सर, आपका नाम और आप क्या करते हैं ये बताइए. माय नेम इज़ वरुण. वी हैव अ फैमिली बिजनेस. इट्स बिन 50 ईयर्स. मेरे फादर और मेरे अंकल ने इसको इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश किया है एंड वी हैव बीन अवॉर्डेड फॉर बिजनेस एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस फॉर 50 ईयर्स. वाओ, दैट्स सो अमेजिंग सर. और आपका बिजनेस में करते क्या है, आप एक बार थोड़ा सा ब्रीफ देंगे? वी स्टार्टेड विथ टायर रिटेलिंग
and उसके बाद we have diversified into metal powders, we have into fabrication, and now we are into mattresses and furniture division. So we have a wide variety of business that we are doing. We are into majorly mattresses, furniture and metal powders. और ये कौन कौन सी सिटी में आप कर रहे हैं? हम लोग पूरे इंडिया में सप्लाई करते हैं, इवन हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। ओके तो अभी जैसे कि यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारी कंट्रीज़ जुड़ी हुई हैं, 7 कंट्रीज़ आई हुई हैं, उनके एम्बेसडर्स आए हुए हैं। तो अगर फ्यूचर में आपको किसी कंट्री के साथ कोलैब करना हो या फिर आप चाहते हो कि एक्सपेंड करना हो बिजनेस, तो कहाँ करना चाहिए? वी आर सीइंग बेटर अपॉर्चुनिटीज इन नाइजीरिया, तंजानिया, जमाइका। आई थिंक जितनी कंट्रीज़ आई हुई है वी आर फाइंडिंग दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। मेजरली साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ आर वाइड स्कोप फॉर दैट, बिकॉज हमारा जो प्रोडक्ट है, जो आप मान के चलिए इंडिया में जो 30 इयर्स पहले बिकता था, आज वो अभी वहाँ पे साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ में बिक रहा है। सो वी आर सीइंग वाइड prospect of business over there, and we are very hopeful that we will try to work it out with that. All the very best, sir, and thank you for coming. Congratulations. My father will like to speak something on. Yeah, please show. हम लोगों ने 1972 में बिज़नेस स्टार्ट किया था और आज तक हमारा वही बिज़नेस चल रहा है, और बीच बीच में R&D वगैरह सब करते रहते हैं। और क्योंकि क्या प्रोडक्ट एक ही है प्रोडक्ट, तो उसको आज के इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हम लोग हमारा प्रोडक्ट भी है, तो उस इंटरनेशनल मार्केट में हमको सारा जो कंपटीशन है उसको हम किस तरह से ओवरकम करते हैं, इसलिए हमको उसमें R&D करना बहुत आवश्यक रहता है। बिल्कुल सर, बहुत सारे चैलेंजेस आपने फेस किए होंगे क्योंकि 50 साल से बिजनेस आप कर रहे हैं, तो एक्सपीरियंस कैसा रहा है ओवरऑल? देखो, इंडस्ट्री के अंदर एक्सपीरियंस ये है कि आपको अपना खुद का टेक्निकल अगर आप हैं तो, क्योंकि क्या उसमें प्रोडक्ट में बार बार चेंजेस आना पड़ता है टेक्निकली, क्योंकि आपको इंटरनेशनल मार्केट में रहना है, और नए नए प्रोडक्ट को, उसी प्रोडक्ट को किस तरह से आप इंट्रोड्यूस करते हैं नए फील्ड के अंदर, दिस इज़ आवर चैलेंज। सर बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलकर, थैंक यू सो मच। आई वांट टू कंक्लूड वन थिंग, मेरी फैमिली जो पिछले 50 ईयर्स से बिजनेस कर रही है, इट्स नॉट अ इजी ऑप्शन बीइंग एथिकल पास्ट 50 ईयर्स। कितनी चीज़ें उस टाइम पे जब इंडस्ट्री स्टार्ट करी होगी मेरे फादर और मेरे अंकल ने, जब वो चीज़ें आई होगी उस टाइम पे लाइसेंस राज था, काफ़ी चीज़ें ब्लैक में बिकती थी, काफ़ी चीज़ों की एक ऐसी संभावना थी कि बहुत कम समय में पैसा कमा सकते हैं। बट आई हैव बीन टॉट एंड वी हैव बीन एथिकल पास्ट 50 ईयर्स, तो वो कभी हमने उन संभावनाओं को नहीं देखा, और हमने अपने एथिकल वे को, एक हमारी जो फाउंडेशन है इंटीग्रिटी, रिलेशनशिप एंड ट्रस्ट, उसके ऊपर हमने वर्किंग करी। एंड बीइंग 50 ईयर्स, आज तक ना कोई इनकम टैक्स का कोई इशू आया, ना कोई सर्वे आया, ना कोई एक्साइज का इशू आया। गवर्नमेंट की इतनी पॉलिसीज आई, इतने उतार चढ़ाव हुए, लाइसेंस राज आए, पर कभी भी हमारी इंडस्ट्री के ऊपर कभी कुछ नहीं हुआ, बिकॉज वी बीन वर्किंग पास्ट 50 ईयर्स इन द सेम मैनर। एंड अगले 50 ईयर्स भी मैं और हमारी आने वाली जनरेशन, वी विल बी वर्किंग विद फुल इंटीग्रिटी एंड पूरे एथिक्स के साथ में विल वर्क। दैट्स अ प्रॉमिस टू द फैमिली एंड टू द कंट्री ऑल्सो। सर आपका नाम और आप क्या करते हैं एक बार बताएंगे प्लीज़? मेरा नाम वरुण बोकाडिया है। हम लोग की इंदौर में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, जहाँ पे हम MS वायर से रिलेटेड फेंसिंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और उन्हें बनाने के लिए जो मशीन्स, कैपिटल गुड्स यूज़ होते हैं, हम वो भी बनाते हैं। क्या बात है सर, कितने टाइम से आप ये कर रहे हैं? हमारी इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 45 ईयर्स से सर्व कर रही है हमारे कस्टमर्स को, और मशीन्स का जो हमारा बिजनेस है, दैट वी आर प्रोड्यूसिंग मशीन्स फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स। दैट्स वेरी नाइस। सर अभी आप ये कितना एक्सपेंड करना चाहते हैं अपने बिजनेस को, क्योंकि ऑलरेडी 45 ईयर्स है, तो आई गेस कि आप कौन कौन सी सिटीज़ में या फिर कौन कौन सी स्टेट्स में अभी ऑलरेडी हो? हम लोग हमारे फेंसिंग प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंडिया के 20 से ज़्यादा राज्यों में सेल करते हैं। हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वो आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान में ऑलरेडी फैला हुआ है। फ्यूचर प्लान्स हमारे एक्सपेंशन के, आज हमारी मीटिंग तंजानिया के एम्बेसडर से भी हुई है इस प्रोग्राम में, और इंटरनेशनल प्रेजेंस के लिए तंजानिया, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका जो है एक बहुत ल्यूक्रेटिव मार्केट है हमारे प्रोडक्ट के लिए, और आने वाले समय में हम वहाँ पे हमारे बिजनेस को एक्सपेंड करने वाले हैं। क्या बात है सर, पूरी प्लानिंग मुझे लग रही है आपकी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड मे यू रीच हिज हाइट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इस कार्यक्रम में मौजूद कई देशों के एम्बेसडर और हाई कमिश्नर ने इस कार्यक्रम के बारे में इंडिया एवन न्यूज़ से बात की। How are you? Fine, thank you. Very pleasure to be here. Same here. I want to know, what do you think about this Global India Business Forum, like about this event? I think that it's a great opportunity to know the investment, the foreign investment of they have Cuba for offer to India. Cuba and India have an excellent relation for more than 62 years, and we are very interested in increase the commercial relation. We have, both government have identified some sector potential for increase this relation
for example, biotechnology, agricultural, tourism, renewable energy, and Cuba attach high priority for this the relation with India. Cuba and India is very friends. And how many times you have visited to India? It's the first time It's the first time. Yes, I arrived in December. I very happy to be here. It's a beautiful country with a lot of things to learn. We are learning a lot. It's a great experience. So you are going to explore India? Yes, I would like it. I am trying to test everything, the food. I try to know and to learn about the culture. It's a big. Definitely, you should explore India. It's a very like a cultural and heritage country, colorful country. And also, I want to know like if you want to give some message to our younger businessmen or younger upcoming businessmen, what do you want to say? I would like to say that please you visit Cuba. You are welcome of Cuba. We have explored business opportunity. We have a lot to offer to business of India. We are please come Cuba to Cuba. So lovely to meet you. Thank you so much. No, thank you so much for this. My name is Anissa Mbega, and I'm the Tanzanian High Commission in India. Wow, that's really great. Ma'am, what do you think like the relationship between Tanzania and India can bring up the like what change it can bring? Relationship between Tanzania and India dates in the 1960s. We've had a very long and excellent bilateral relationship in terms of trade, investment, social, political, you name it, at all levels. So, and we foresee the relationship to get more strengthened. And India is one of our great partners in trade, in investment, and is also a great friend. And India is one of the top 5 countries to trade with in Tanzania. And we also have a big community of Tanzanian, of Indian origin. I'm also an alumni of one of the universities in India. So as you can see, we have long traditional relationship between Tanzania and India. So ma'am, what business or what do you think, like what you can do in India, like what Tanzania can bring in India? Tanzania have lots of potentials to bring to India. We have lots of potentials in many areas, including mining, agriculture, pharmaceutical, manufacturing, you name it. So we are encouraging traders, business communities and investors from India to come and invest in Tanzania and trade in Tanzania. There's a lot of opportunities, and this is why we came here through this platform, so that we can promote the potentials we have and showcase them, and people can be attracted to come and use them in Tanzania. So what do you think about GIBF, this Global India Business Forum? Global India Business Forum is one of the many platforms which we can use to promote our potentials and business opportunities in Tanzania. And we've been working together to foresee that and to see that the objective is being realized. And this is one of the forum which we had planned long time ago to participate, and we've been working closely together with the president of the GIB Forum, I've forgotten his name, Ms. Jitendra Joshi. We've been working closely together with her assistants, Madame Dipali as well. So coming to this event in this beautiful pink city of Jaipur is a realization of the efforts which we've been working so hard together to make sure that we realize this objective and to come and
We really welcome you in India and thank you so much for coming. Thank you so much. Hello sir, how are you? I am doing very well. Or up? बहुत अच्छे. Nice to know you. And sir, I want to know like what do you think about Global India Business Forum? Global India Business Forum is one of the major platforms right now in terms of bridging that gap, that connectivity that we desperately need, especially in the world's circumstances right now. So I think they are doing a fabulous job. I give 100% support to GIBF. And what is the experience of India, like how it's going? India is actually on the verge of being one of the major players, if not already a major player in so many fields in technology, pharmaceuticals, agriculture. So I think our relationship with India can only grow from strength to strength. India plays a very important role for us in the Caribbean and in the Indian diaspora. So we welcome this relationship building with our land, India. And what do you think about how this event can help our young entrepreneurs or our upcoming businessmen? The most important thing for events like these are to show where opportunities exist. But you know how they define opportunity, or an opportunity is really where preparation opens the door. And this is basically what we are trying to do, to show where there exists chances for growth, chances for expansion. But it's up to each individual company and each individual entrepreneur to say that, yes, I can go there and I can do something with my ideas. True. So any message you want to give to our businessmen? Yes. 3 things to remember when you are going out into the world. 1, you must add value. Secondly, your product must be rare. In other words, it must stand out. And thirdly, your product must be non-substitutable, meaning that you cannot find a substitute to your product so easily. That's very innovative answer. I really liked it. And you will pay me for that. Okay. So one more thing, if you want to say something in Hindi to our Indian population, what do you want to say? Bahut dhanyavad. Aapka bhi. Thank you so much, sir. Hello, sir. How are you? Hello. Nice to meet you. Yeah, same here. Sir, first of all, I want to know, what is the experience of, Global India Business Forum? How is the experience going? Well, I commend the Global Indian Business Forum for this event. I think it's a great way to exchange experiences and information about our countries with the Chamber of Commerce of Jaipur in this case. And many people that might not know where Costa Rica is, now they will be able to know and see the opportunity that Costa Rica offers for investment and for trade. Yeah, and also I want to know, for how many times, you have been to this event? This is my second event. Although I know Dr. Rajesh from at least 2 years. I've been to Jaipur 3 times. This is the first time that I come to an event of this type. But because all the other times have been as a tourist, which I love because I think Jaipur is a very beautiful, wonderful city. All my art crafts are from Jaipur. Yeah. And so I always very happy to come here. So if you can invite me again, please do. For sure. What do you like the most in India? What I like most? In India. Oh my gosh, there's so many things, starting from the history, the people, especially, I have made a lot of friends here. So I like that we have a lot of things in common, even though we're so far away, we have a lot of things in common. And so the food, I love the Indian food, Spicy food? I like some spicy, not so much as Indians, but I like spicy. If I eat too much spicy, then I have a stomach problem. I can understand. And I want to know one more thing. If you want to give a message to our youth, to our upcoming businessmen, what would it be? Well, trade is very important. And I think India should open up more because it's very protected, has very high tariffs. And by
promoting trade will sooner or later India will have to open up much more to the rest of the world, and so the new generation should study trade, get into trade issues, investment issues that will help, I think, the Indian economy very much. Sure. Do you think like this kind of event will make a progress in business? Yes, this type of events is very important because, for example, the exchange of information is crucial. You know, everything starts with knowing about something that you didn't know before, and these events actually get to show the opportunities that other countries have. And for us, it's a way to know the people that are interested in doing business. So for us, it's very important. For all of the embassies that came here, it's very important, yes. We are so glad that you come here, and thank you so much. Thank you, very kind. Hello, sir, how are you? Hi, good afternoon. I'm excellent. Sir, what do you think about this event? Like, if you are liking it? Well, this is a great initiative because it brings business together. It allows us an opportunity to generate awareness about specific business opportunities that present in our respective countries. And so events like this are important in both in terms of economic diplomacy, but also in terms of general trade and investment. And also, what do you think about like this kind of event? Do you think like this kind of event can change the perspective of businessmen, or can like give some vision to their business? Absolutely. An event like this, as I said, in generating awareness, affords an opportunity for outward-looking businesses to learn more about different opportunities. Okay, so like how's the experience going in India? Well, I've been here for a little over a year, and it's been a tremendous experience up to this point. India is a very important country on the world stage, given its role not only as a leader in technology and innovation, but also in its advances made in medicine, in sustainability, in resilience. It's a leader on multiple fronts. So it's an extremely important country on the world stage. And any message you want to give to our young entrepreneurs? Well, I'd urge you, India says Vasudeva Kutumbakam. Truth is, it's a big family, so you have to really expand your horizons. Not very much is known about the region from which I originate, the Caribbean, specifically Jamaica. So I urge you to look beyond the immediate horizons of Asia, of Southeast Asia, of the Pacific, of the Indian Ocean, to look right across to beautiful, sunny Jamaica, where a number of opportunities present, and Jamaica truly can be the gateway for Indian innovation to the region. True, it was really nice meeting you. Thank you so much, sir. Thank you very much. अवार्ड सेरेमनी के बाद कार्यक्रम में आए हुए बिजनेस उद्यमियों ने कई देशों के एम्बेसडर और हाई कमिश्नर से उनके देश में व्यापार करने से संबंधित सवाल जवाब किए, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाया जा सके। So in your country, what are the possibilities for the startups to start with, and what are the basic information you want to know, starting from Nigeria? Yeah, thank you very much. Like as I said, as a matter of fact, we call Nigeria as a mono economy country. Why mono economy? Because we basically focus on oil. But our present president, we try to diversify our economy, and the diversification is focusing on agriculture. And so being that our focus now is on agriculture, there are several incentives. As a startup, when you walk into Nigeria, right here you will be led to a table in the Nigeria import processing. So let me call it, of course, escape me for the purpose of record. And Promotion Council. We have a commission. I hope you are listening to me, please. We have a commission, NIPC. Once you come to Nigeria with your documents and with your readiness to prove your legality, your documents are confirmed, we just sit you down on a chair like this in the Nigerian
an investment promotion council or a commission. Now at that point, you are linked up to all that is required to your registration, even up to the company you want to come into Nigeria. And it is done on a one spot, what we call the one spot investment center within the NIPC as we sit down, so that within 1 week, your company is registered. This is an assurance I'm giving to you. Within 1 week, your company is registered. But note, you have your document, you can prove your legality, and you can prove that you can do your business well. Within 1 week, your company is registered. This is how sure we are. Now, not only registering your company, there are several incentives in agriculture which you will be gaining. I have most of them here. Companies engaged in agricultural trade and businesses are not liable to minimum tax. You just come in, no tax. You know, you come and do your production, you give value to it, you take your income. For that moment now, you've been able to give us what we need, and maybe, and more particularly, employment to the youth. You see, that is the idea. You give employment to the youth. Now, when you have grown to an extent, then that is when government can say, come, let us have a discussion. But at the initial point of your entrance, nobody worries you. You come in to till the ground, the boys will come and help you, you pay them. You have employed them. We are more concerned with employment at the time of the initial point of their entrance into Nigeria. Now, there are so many things like that, which we have no time to read out here on the paper. But when it comes to the High Commission, boldly with your paper, we facilitate you to go to Nigeria, then we sit it down on the NIPC table, then we do your registration for you, you start your production. You see, as simple as I've mentioned it, and so in practice, that is how simple it is. Thank you very much. Processing, and what facilities maybe the government, Tanzania government can provide for the Indian MSME sector? Just like my colleague from Nigeria presented his case, in case of Tanzania, it's more or less similar. We have the Tanzania Investment Center, which is a one-stop center, and everything is facilitated there, including registration. You will be also given the title for land if you require for that. You will be given all the necessary incentives, and also we have some of the incentives in agriculture sector for importation of agricultural machineries. So depending on what you're planning to do, the Tanzania Investment Center will take you through all the stages, and everything will be provided under one roof. So if you're interested, just connect with the High Commission, Tanzania High Commission in New Delhi. They will be able to connect you through to Tanzania Investment Center, and it will be facilitated there on all the aspects. Thank you. It is for tourist investment in Costa Rica, right? Like I said in the presentation, we have a specialized agency to attract investment, and that agency has a specific department for hospitality and tourism. So the first thing, we could connect you with these departments and this agency. It's called CINDE. And the incentives that they give, because I have found out because of this interest that there was with the Taj that I told you, is that all the materials for the construction of any hotel is free of tax, and also the equipment and the furniture that you have to put in the hotel is also free of tax. That's about 30% of the construction cost. You know, so you were saving there 30% of the cost of the building. And from there on, you can associate yourself with a brand of hotels that we don't have any Indian brands in Costa Rica. And sooner or later there will be one, so whoever comes first will get it. That would be, I think, a great thing. For example, if you associate yourself with Taj, for Indians, you know that Taj is a symbol of success.
So associating yourself with a brand here like Tash would be very beneficial, for example, to be a partner of this brand. So those are the incentives. We can connect you with the people that could guide you, from the moment you step in Costa Rica to introduce you to the legal aspects of it and law firms that you would need. Also the construction companies that there are in Costa Rica, and also to look at the places, the real estate that you have to buy. ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम के प्रेसिडेंट डॉक्टर जितेंद्र जोशी ने कार्यक्रम के बारे में बताते हुए कहा, देश की 65% आबादी युवा है। इन्हें रोजगार उपलब्ध कराने में MSME क्षेत्र की बड़ी भूमिका है। Namaskar, I am Dr. Jitendra Joshi from the Global India Business Forum. I am a global president. As you know, MSME sector is contributing one of the best export activity in India. And after COVID, it is necessary that we should boost the MSME sector. So today in Jaipur, we arranged this program for the MSME sector, for the guys from the micro, small and medium sector, those who are affected a lot. And Global India Business Forum has committed to promote them, to give them motivation and recognize them. So for that, in Jaipur, today this program is arranged at Hotel Holiday Inn, and we are honored that Mr. Kalraj Mishra, who is the governor of Rajasthan, along with Ramcharanji Bora, both are present for the today's award ceremony, and there are awardees from the various sectors. They're from the education sector, from the construction, from pharmaceutical, from media. So there are many sectors actually we are actually promoted today. And the most important today, I want to tell you that as our Prime Minister Mr. Modi has talking about now Atmanirbhar Bharat. For Atmanirbhar Bharat activity, we should not just depend on the specific sector, but we need to push for all the sector. Global India Business Forum connected to more than 130 ambassadors in Delhi. We are planning that various programs at the 2-tier and 3-tier cities we are doing for the last more than 3 years. We are taking ambassadors to different part of India, asking them to brief our MSME businessman friend what business opportunity in their country. And today I am really happy. Today there are almost 7 ambassadors are here in Jaipur. Nigeria, Tanzania, those who are from the Africa. They are from the 3 ambassadors from the Caribbean country, Cuba, Trinidad, Tobago and Jamaica. There are also ambassadors from the 2 other countries where actually we are trying our best that MSME sector should get opportunity in different part of the world. So I am really happy we are in Jaipur, and Jaipur we are coming here again to do the best program in future. Thank you so much. ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम के डायरेक्टर डॉक्टर दीपाली गडकरी ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के बारे में बताते हुए कहा, And I'm honored and happy that Global India Business Forum has organized today's MSME Awards for Business Excellence and International Business Seminar, जिसके लिए अलग अलग देशों के एम्बेसडर्स यहाँ पे आए हुए हैं. तो ये International Business Seminar is to promote the MSME sector in different countries, to see what all different opportunities are available for the MSME sector in different countries. So this seminar will be attended by the different businessmen of different sectors, and it is going to be a very interactive international business seminar, जहाँ पे ये country के ambassadors और प्रतिनिधि जो आए हुए हैं वो उनके साथ में 1-to-1 communication होगा, question answer session होंगे, opportunities के बारे में वो बताएंगे हमारे MSME sector को. एंड आई थैंक कलराजी मिश्रा जी जो गवर्नर है राजस्थान के, और बोरा जी MP जो जयपुर के हैं, जो आज जिन्होंने ये अवार्ड फंक्शन अटेंड किया. मैं ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम की तरफ से उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ. थैंक यू. ऐसे बिजनेस अवार्ड सेरेमनी के आयोजन से देश में बिजनेसमैन का हौसला और भी बढ़ता है, जिससे देश में व्यापार तो बढ़ेगा ही, साथ ही आने वाली पीढ़ी के लिए नए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे. आपको हमारा जयपुर के पिंक सिटी में नेशनल बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी का खास कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें. देश विदेश और फिल्मी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1.